प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सुबह में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु को पहला स्थान देती हूँ। प्रभु आपके नाम से ये दिन शुरू करती हूँ। प्रभु आपके लोगों के जीवन में जो रुकावटें हैं, बाधा है, परेशानियां हैं, वो लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनका भरोसा आप पर है। परमेश्वर हर एक परिस्थिति पर आपको विजयी करेंगे। आपके जीवन से हर रुकावटें, हर बाधा, हर परेशानियों को दूर करेंगे। और आपके परिवार में लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनके जीवन में हर प्रकार की रुकावटें हैं, बाधा हैं, परेशानियां हैं, लेकिन परमेश्वर आज आपसे बातचीत करेंगे अपने वचन के द्वारा और आपको हर परिस्थिति पर परमेश्वर आपको विजयी करेंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता किताब 44 अध्याय और 3 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। क्योंकि वे न तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और न अपने बाहु बल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। आमीन। यहाँ पर भजनकार दाऊद कहते हैं कि हमारे पूर्वज जो थे, वो हमारे जो लोग थे, वो अपने न बुद्धि से, न अपने बल से, न अपने बुद्धि ज्ञान से, न अपने जान पहचान से और अधिकारी बने। वो तो अपने न घोड़ों से, न रथों से, किसी से भी नहीं हुए, क्योंकि परमेश्वर आपने चाहते थे, इसलिए वो विजय हुए। क्योंकि उनका भरोसा आप पर था, इसलिए आपके दाहिने हाथ से वो विजय हुए। इसलिए मैं आपको भी उत्साहित करना चाहती हूँ, जैसे परमेश्वर भजनकार दाऊद के जीवन में परमेश्वर उनको विजयी किए, क्योंकि उनका भरोसा उनके जो लोग थे, उनके जो पूर्वजों थे भजनकार दाऊद के, उनका भरोसा परमेश्वर पर था। क्योंकि उनका भरोसा न हाथी पर था, न रथ पर था, न घोड़े पर था, न उनके जान पहचान पर था, न उनके बुद्धि ज्ञान पर था। उनका भरोसा तो परमेश्वर पर था, क्योंकि उनका भरोसा जब परमेश्वर पर था, तब परमेश्वर के दाहिने हाथ और उनकी भुजा के द्वारा उनके मुख के जयवंत हुए वो लोग। उनके परमेश्वर के दाहिने हाथ के और उनके दाहिने भुजा के द्वारा वो लोग बाहुबल हुए और वो लोग जीत गए, वो लोग विजय हुए, क्योंकि उनका भरोसा परमेश्वर पर था। यहाँ पर 6 पद में लिखा है, क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा न रखूंगा और न अपने तलवार के बल से बचूंगा। यहाँ पर भजनकार कहते हैं कि क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरोसा नहीं रखूंगा और न अपने तलवार के बल से बचूंगा, क्योंकि मेरा भरोसा तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मैं अपना भरोसा परमेश्वर पर रखता हूँ। जिनका भरोसा परमेश्वर पर आता है, उनको परमेश्वर हर एक परिस्थिति पर विजयी करेंगे। क्योंकि अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर है, तो आप निराश, दुखित, चिंतित, परेशान मत होइए, क्योंकि परमेश्वर जैसे भजनकार दाऊद के जीवन में किए, वैसे परमेश्वर आपका जीवन में करेंगे। आप अपना बुद्धि ज्ञान, अपने जान पहचान, अपने हाथी घोड़ों रथियों का सहारा मत लीजिए, क्योंकि जिनका भरोसा परमेश्वर पर रहता है, वह हर एक परिस्थिति पर विजयी होता है। अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर है, तो आपको परमेश्वर हर एक परिस्थिति पर विजयी करेंगे। आप दुखित, चिंतित, परेशान मत होइए। आप भले इस समय संघर्ष कर रहे हैं, आपके जीवन में रुकावटें हैं, बाधा है, परेशानियां हैं, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। परमेश्वर इनसे बाहर निकालेंगे और आपको हर परिस्थिति पर परमेश्वर आपको विजयी करने जा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को परमेश्वर हर एक परिस्थिति पर विजयी करते हैं, लेकिन जिनका भरोसा
हाथी और घोड़ों पर आता है वो लोग तो हार जाते हैं, लेकिन जिनका भरोसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर रहता है वो तो जीत गए। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि भजनकार दाऊद का भरोसा परमेश्वर पर था, इसलिए वो लोग जीत गए। और जिनका भरोसा हाथी और घोड़ों रथ पर था वो लोग हार गए। तो इसलिए आपका भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। जब आप हर एक परिस्थिति पर अपने भरोसे को परमेश्वर पर रखेंगे और परमेश्वर के पीछे चलेंगे, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखेंगे, तो परमेश्वर हर एक परिस्थिति पर आपको विजय करेंगे। और आपको जो दुख है, परेशानी है, बीमारियां है, रुकावट है, बाधा है, आपके परिवार वाले जो संघर्ष कर रहे हैं, हर परेशानियों पर परमेश्वर आपको विजय करेंगे और आपको बाहर निकालेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को प्रभु हर एक परिस्थिति पर विजय करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। परमेश्वर इस वचन के अनुसार आप लोग को आशीष दे। सो आइए मिल के प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर प्रभु, मेरे राजाओं के राजा है, मेरे प्रभु का प्रभु है। मैं हृदय गहराई से आपका धन्यवाद करती हूँ, आपको पहला स्थान देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। मेरे प्यारे प्रभु, रात भर आपने सुख भरी, चैन भरी, मीठी नींद से सुलाए, आज का नया दिन दिखाए, इसलिए प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आपको पहला स्थान देती हूँ, आपके नाम से ये दिन शुरू करती हूँ। प्रभु आज पूरे दिन में प्रभु आपकी इच्छा हम सबके जीवनों में पूरी होने पाए। मेरे प्यारे प्रभु, आज के दिन में प्रभु हर रुकावटें, हर बाधा, हर दुष्ट के चाल से बचा कर रखना प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने अपने वचन में कहा है कि वह सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, यह वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेके सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा प्रभु अपने लोगों की रक्षा करते हैं। जब भी आप घर से बाहर निकले तो परमेश्वर के वचन को बोल के निकले, परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे, आपको सुरक्षित रखेंगे, आपको संभाले रहेंगे। परमेश्वर ने अपने समर्थी वचन से परमेश्वर ने हम सबसे बातचीत किए हैं, है कि जिनका भरोसा, भजनकार दाऊद कहते हैं कि जिनका भरोसा रथों पर था, घोड़ों पर था, वो लोग तो हार गए, लेकिन जिनका भरोसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर था वो लोग जीत गए। अगर भजनकार दाऊद कहते हैं कि मेरे पूर्वजों ने उनके लोग जो थे उनका भरोसा तो परमेश्वर पर था, इसलिए वो लोग अपने बुद्धि ज्ञान और अपने जान पहचान, अपने हाथी और घोड़े का सहारा नहीं लिए, वो तो परमेश्वर के पर भरोसा रखते थे। इसलिए परमेश्वर ने उनको जिता दिए। परमेश्वर अपने दाहिने हाथ और अपने बाहुबल, दाहिने हाथ और अपने भुजा के द्वारा उनको जयवंत किए, उनको जिता दिए। इसलिए आपका भी भरोसा है तो वो कैसी भी परिस्थिति आपके जीवन में है, परमेश्वर आपको हर परिस्थिति पर विजय करेंगे। आपके जीवन से हर रुकावटें, हर बाधा, हर दुष्ट के कार्य को परमेश्वर दूर करेंगे और आपको हर परिस्थिति पर विजय करेंगे। क्योंकि जैसे भजनकार दाऊद है कि पूर्वजों ने परमेश्वर पर भरोसा रखा, परमेश्वर ने उनको जिताए, क्योंकि परमेश्वर चाहते थे तब वो जीत गए, अगर परमेश्वर नहीं चाहते तो नहीं जीतते। वैसे आपका भरोसा अगर हर एक परिस्थिति पर परमेश्वर ऊपर रहा, आप दुख परेशानी में है, हर परिस्थिति आपके जीवन में है, तो परमेश्वर पर आप भरोसा रखें और परमेश्वर हर परिस्थिति पर आपको विजयी करेंगे और परमेश्वर आपके दुखों को आनंद में बदल देंगे। जब आप अपने परिस्थिति में होकर जब परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर आपको हर परिस्थिति से बाहर निकालेंगे और आपको विजयी करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों प्रभु हर परिस्थिति पर विजयी करते हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे प्यारे प्रभु जी, इतने लोग कर्जे से परेशान हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि हवा तेरे सारे कामों को आशीष देगा और तू उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु, आपने अपने लोगों को ऐसी आशीष दे दिए
कि वो किसी से उधार नहीं लेंगे वरन हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। धन्यवाद प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम जितने लोग बीमारियों में, दुख में, परेशानियों में, मेरे प्यारे प्रभु, प्रभु आपका वचन कहता है निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। इस सब कोड़े करने से आप लोग चंगे हुए। परमेश्वर आपकी परमेश्वर कहते हैं कि निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया और तुम्हारे दुखों को उठा लिया। तुम्हारे ही शांति के लिए प्रभु का ताड़नाएं पड़ी कि प्रभु के कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो जाए। इसलिए अगर आप इस वचन को अपने हृदय में बैठाते हैं, इस वचन पर भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर आपके रोगों को सह लेंगे और आपके दुखों को उठा लेंगे। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में कहा है कि निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया और तुम्हारे दुखों को उठा लिया है। आपके शरीर में जो भी बीमारियां, मैं इसी वक्त आज्ञा देती हूँ, आप यीशु के नाम से डांटिएगा। मुझे नहीं मालूम है कि आपके शरीर में क्या दिक्कत है, क्या परेशानियां, क्या बीमारियां हैं। आज्ञा देती हूँ, आप डांटिएगा यीशु के नाम से, अपने बीमारियों का नाम लेके। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी दिक्कत परेशानी इस भाई, इस बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग के शरीर में है, मैं इसी आज्ञा देती हूँ। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल हार्निया की प्रॉब्लम, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, बवासीर की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। सारी बीमारियां जिनको पथरी है यीशु के नाम से गल जाए। यीशु के नाम से मैं तुझे जाने की आज्ञा दे रही हूँ। सारी बीमारियों के जिनके शरीर में सफेद दाग है यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। जिनको हार्निया है यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। गुप्त रोग यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। धन्यवाद प्रभु। जिनको गर्मियों के मौसम में, बरसात के मौसम में टाइफाइड बुखार, डेंगू, मलेरिया यीशु के नाम से चले जाए उनके शरीर को छोड़ के। जिनका ब्लड डाउन हो रहा है यीशु के नाम से नॉर्मल हो। धन्यवाद प्रभु। जिनको घुटनों में दर्द है, घुटनों का दर्द यीशु के नाम से चले जा। कमर का दर्द यीशु के नाम से चले जा। मांसपेशियों का सूजन, एड़ियों का दर्द यीशु के नाम से चले जाए। जिनका बाल झड़ना है यीशु के नाम से बाल झड़ना बंद हो जाए। धन्यवाद प्रभु। अपने सिर से लेकर पैर के नाखून तक अंदरूनी बाहर हमको चंगा कर दिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जिनको बार बार कोई भी चीज खाते हैं, बार बार सर्दी, जुकाम, एलर्जी की बीमारी होती है, यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा देते हैं। जिनके भी शरीर में है सर्दी, जुकाम, एलर्जी की दिक्कत, यीशु के नाम से उनके शरीर को छोड़ के निकल जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं, यीशु के नाम से निकल। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो लोग एडिक्शन करते हैं, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगत में, यीशु के नाम से उनके परिवार को छोड़ के एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगति चले जाए, लड़ाई झगड़ा चले जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने दूर किया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी शांति, आपका आनंद, आपका खुशियाँ, आपका मेल मिलाप, आपका प्रेम यीशु के नाम से उनके घरों में है। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु आपके जीवन में, मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में आपने नए वर्ष जोड़े हैं। उनके सपनों को साकार करे और अच्छा स्वास्थ्य दे, उनकी मनोरथों को पूरा करे। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, 365 दिनों में प्रभु जी, एक एक दिन में प्रभु जी आपके कामों को करने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने अच्छा स्वास्थ्य दे दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे प्यारे प्रभु, जिनके घर में प्रभु एनिवर्सरी या शादी है, मैं आपको इनवाइट करते प्रभु। जो भी कमी घटी प्रभु अपने महिमा मैदान से पूरा करें। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन बहनों को कोई संतान नहीं, मेरे प्यारे प्रभु, उन पर दया करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से है। धन्यवाद प्रभु, आप गर्भ का प्रतिफल प्रभु अपने बेटी को दीजिए प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है मेरे प्यारे प्रभु, जैसे आपने प्रभु हन्ना को गर्भ का प्रतिफल दिए, वैसे प्रभु अपने बेटे को प्रभु गर्भ का प्रतिफल दे। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। रिसीव करें गर्भ का प्रतिफल प्रभु, आपको दे दिए, रिसीव करिए। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं प्रभु, आपके वचन में लिखा है
कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। धन्यवाद प्रभु, आप सबका ध्यान रखते हैं मेरे प्यारे प्रभु। जब अपनी सारी चिंताओं को प्रभु को दे देंगे तो प्रभु आपकी चिंताओं को दूर करेंगे। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे प्यारे प्रभु जिनको कोई जॉब नहीं, यीशु के नाम से बेस्ट जॉब देके ब्लेस करें। जिनके पास कोई बिजनेस नहीं, यीशु के नाम से न्यू बिजनेस देके ब्लेस करें। जिनके पास प्रभु लाइफ पार्टनर नहीं है, प्रभु जीवन साथी नहीं, प्रभु बेस्ट है जीवन साथी देके ब्लेस करे यीशु के नाम से। प्रभु वो आपके डर भय में चलने पाए। धन्यवाद प्रभु। जिनके पास घर नहीं, प्रभु यीशु के नाम से घर देकर ब्लेस करे। धन्यवाद प्रभु। जो लोग प्रमोशन चाहते, यीशु के नाम से प्रमोशन होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करते मेरे प्यारे प्रभु। आपने हम सबकी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हामिन में दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग कमेंट करते प्रभु, आपने उनके कमेंट का उत्तर हामिन में दे दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ। आपको जिस चीज के लिए प्रार्थना करवाना हो, चंगाई, छुटकारा, आशीष के लिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। आप सुबह शाम हमारी प्रार्थनाओं को सुने या जुड़े रहें। परमेश्वर आपको आशीष देंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे, आपको चंगाई छुटकारा देंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में आदर महिमा जलाल प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु पवित्र नाम से मांगती हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।